नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। दोस्तों, अभी तक चल रहा था हिंदू मुस्लिम और जो बयानबाजी आ रही थी लोगों की एक पर एक कट्टरता वाली, उन सभी को पीछे छोड़ते हुए मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस चीज़ के लिए लोग गला काटने के लिए तैयार थे, उनका मर्डर करने के लिए पीछे दौड़ रहे थे, अब उसी का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं मोहन भागवत, यानी कि आरएसएस प्रमुख जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य का सपोर्ट किया है। ये कहा है कि जो ग्रंथ में चीजें लिखी गई हैं जरूरी नहीं वो 100% सही हो। तो सर हमारे साथ हैं आज और हम इनसे जानेंगे कि उनकी इस पर क्या राय है। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा था उसके बाद उनको गला काटने पर लोग उतर गए थे, लेकिन आज मोहन भागवत उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं, तो आखिर वो बायकॉट करने वाले वो कट्टरवाद लोग कहाँ हैं आज? देखो, मोहन भागवत जी को समझ आ गया है कि जो हमारा आने वाला समय है और जो शूद्र दलित और जितने भी पिछड़े लोग हैं वो पढ़ रहे हैं, शिक्षित बन रहे हैं, तो मोहन भागवत जी के समझ में आ गया है और जल्दी समझ में आ गया, ये अच्छी बात है। और जो लोग हैं जो अपने आप को धर्म आचार्य कहते हैं, अपने आप को गुरु कहते हैं और देश में जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग हैं उनको भी ऊपर वाला भगवान सद्बुद्धि दे, उनका भी समझ में जल्दी आ जाए। लेकिन ये बात सही है कि जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, ये जो एक खास लोग जो व्यवस्थाओं के ऊपर और एक व्यक्तियों पर राज्य जो करने की बात करते हैं, दलितों को शूद्रों को जो कुचलने की बात करते हैं और यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, इस देश में ये नहीं चलेगा। बाबा साहब का संविधान चलेगा। इनके समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो एक दिन वो आएगा कि इन्हें मंदिरों से जनता निकाल के इनको मंदिरों से बाहर करेगी और यहाँ देश में बाबा साहब का संविधान की लागू होगा। बाबा साहब का संविधान से देश चलेगा, न कि शास्त्रों से देश नहीं चलेगा। ये मोहन भागवत कहते हैं कि समीक्षा की जरूरत है ग्रंथों को, यानी कि उनको फिर से एक बार पढ़ना चाहिए और उन्हें जो मौखिक रूप से हमारी परंपराएं चली आ रही थी वो उचित थी, लेकिन लिखित रूप से वो कंफर्म नहीं है कि सही है या नहीं। मोहन भागवत जी को अगर आरएसएस संचालक हैं और ये जो अपने आप को जो दे रहा है हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, उनको बुला के और एक मीटिंग करनी चाहिए। जो बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो लोग भी इनके हैं, उन्हें बुला कर मीटिंग करनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र जब तुम कहते हो तो देश के संविधान का विरोध करते हो। जब तुम ये कहते हो कि ब्राह्मण सबसे सर्वोपरि है तो तुम 85% जनता का अपमान करते हो और देश के संविधान का अपमान करते हो, बाबा साहब का विरोध करते हो। कहा तो था उन्होंने कि ब्राह्मणों ने जाति बांटी है, लेकिन उन लोगों उन्हें नहीं समझाया ना। जो बाबा योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो सदन में खड़े होके जो अपने शब्दों का जो उच्चारण कर रहे हैं, जो शूद्रों का उच्चारण कर रहे हैं और जो चौपाई है उसका उच्चारण गलत व्याख्यान जनता को भ्रमित कर रहे हैं, वो उन्हें समझाना चाहिए कि जो लिखे हुए ग्रंथ हैं, जो हमारा रामचरितमानस है, कहीं ना कहीं उसमें जो चौपाइयाँ हैं वो गलत हैं और उन चौपाइयों को लोग विरोध कर रहे हैं, तो लोग समझ रहे हैं। और जो देश में पढ़े लिखा एक बहुत बड़ा तबका है वो उन चौपाई, अब मान लो उस चौपाई में स्त्री को कहा गया है कि इन्हें मारो पीटो, उनमें कहा गया है कि शूद्रों को मारो पीटो, उनमें कहा गया है कि दलित जो है वो पैरों से पैदा हुआ। क्या बजाना क्या है? ढोल कुमार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना से अवध में लिख के लैंग्वेज में लोग जो कह रहे हैं कि अवध लैंग्वेज में वो ताड़न, मैं अवधी हूँ, मुझे पता है, मुझे पता है कि अवध लैंग्वेज, ये लोग वो उस लैंग्वेज को जबरदस्ती अवध में डाल रहे हैं। जो सही मानसिकता थी वो दुबे जी की क्या थी, वो दुबे जी ने उस टाइम लिखा था। आप क्या कहना? योगी जी को सबसे पहले ताड़ना योगी जी को देनी चाहिए अगर देखना है तो, क्योंकि ये ताड़ना जो शब्द है ना, वो ताड़ना और शब्द बहुत सारी चीजें हैं। किसी को पीटना हो, किसी को समझाना हो, वो एक दोनों विषय अलग अलग होते हैं। मगर ताड़ना से ये भी तो कहा जा सकता है कि उनको उद्धार की बात हो रही है उनके। ताड़ना का उद्धार शब्द का मतलब क्या रह जाता है जब ताड़ना से उद्धार करने वाले हो? ताड़नहार होते हैं भगवान। समझो, आप इन चीजों में मत पढ़ो। ये जो देश के जो लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, ये देश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, देश में गलत डायरेक्शन में देश को ले जाना चाहते हैं, पूरे देश को अपने पीछे लगाना चाहते हैं और यहाँ फिर वही प्रथा लगाना चाहते हैं जो आज 100 200 साल 500 साल पहले थी।
तो इसलिए ये अब देश भटकने वाला नहीं है, देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। ये कुछ भी कर लें, हमारे शास्त्रों से देश नहीं अच्छा, चलेगा। तो आप बताइए कि जो आप कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मतलब तुलसी बाबा गलत लिख कर गए? बिल्कुल, तुलसी बाबा अगर स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, शूद्रों के लिए, दलितों के लिए अगर गलत लिख के गए हैं तो गलत है, और पूरा देश मानता है कि गलत है। रामचरितमानस, जब संविधान का संशोधन किया जा सकता है तो रामचरितमानस का भी संशोधन होना चाहिए। हमारी गीता अगर ग्रंथ है तो हम रामचरितमानस में संशोधन होना चाहिए। हम गीत, भगवान ने कहा है कि इंसान सर्वोपरि है, मनुष्य, पक्षियों में, प्राणियों में सबसे सर्वोपरि इंसान है। भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि ब्राह्मण है, भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि ठाकुर है, भगवान श्री कृष्ण ने इंसान को सर्वोपरि बताया है। तो इंसान, वो दलित हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, सर्वोपरि इंसान है। तो ये गीता के अगर हिसाब से चलते हैं तो गीता पर रहना चाहिए, और अगर ये चलते हैं रामचरितमानस के हिसाब से तो ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और हिंदू राष्ट्र की जब बात करते हैं तो बाबा के संविधान की, बाबा साहब के संविधान की बात नहीं करते हैं। रामचरितमानस में कहा हिंदू राष्ट्र की बात? जब ये, एक बात बताओ मुझे, रामचरितमानस में शूद्र जो है वो पैरों से पैदा हुआ, ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, वैश्य जो है वो पेट से पैदा हुआ, और जो क्षत्रिय है वो भुजाओं से पैदा हुआ। मुझे आपको नहीं कोई पैदा करके दिखा देता है। अगर ये स्त्रियों से पैदा होते थे तो ये वो स्त्री कहाँ चली गई जो उनसे पैदा होते थे? अब भी तो स्त्रियां होंगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये सब बनावटी बातें हैं, सब बेकार की बातें हैं। रामचरितमानस में जो चेंज है महिलाओं का, जो हमारी हमारी आधी आबादी, जो हमारी देश की महिलाएं हैं, उनका अपमान है, तो बदलाव होना चाहिए। देश का कानून थोड़े कि बदल देंगे और उसमें अमेंडमेंट ले आएंगे? ऐसी दुनिया में कौन सी चीज है? पवित्र ग्रंथ है, ऐसे कैसे बदल देंगे? ना, जब हनुमान जी को दलित बताया जा सकता है तो ग्रंथ क्यों नहीं बदले जा सकते? हनुमान जी को दलित बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने वहां दक्षिण भारत में जाके अपनी एक सभा में ये कहा था कि हनुमान जी दलित थे, समझ रहे हो? और भगवान श्री कृष्ण को, जो हमारे वो मुरारी बापू हैं, उन्होंने ये कहा था कि दारूबाज थे, नशेड़ी थे, बलदाऊ और बम। तो जब ये इनके यहाँ से भगवान के लिए ये भाषाएं निकलती हैं तो ये अपमान है, ये हमारा हिंदू मतलब सनातनियों का अपमान है। तो इनको अपने जबान पे लगाम देनी चाहिए, सनातन धर्म का, और अपमान नहीं करना चाहिए। इन पे कोई लगाम नहीं लगा रहा, इनकी जीवा कोई नहीं काट रहा, इन पे पैसे कोई नहीं लगा रहा। हिंदू राष्ट्र चाहिए लोगों को, तो हिंदू राष्ट्र वो बनाएगा, धीरेन्द्र शास्त्री बनाएगा। कहा हमारा साथ दो, हम बनाने में मदद करें। नहीं, उसे क्या साथ देना? तलवार लेके बतेरी आरएसएस तलवार लेके घूम ली, और अब जो मोहन भागवत जी हैं उन्हें अब सच दिखाई देने लग गया। इनकी तलवारें कहाँ गई? अब पता है, जनता जाग रही है, जनता समझ रही है, तलवारें नहीं चलेंगी। बाबा साहब के संविधान में सबको बराबरी का अधिकार है, चाहे वो वैश्य हो, चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, सबको अधिकार है। तो वो अधिकार लोग इस्तेमाल करेंगे, जो लोगों को पावर है संविधान ने दिया उसे लोग इस्तेमाल करेंगे, और कितनों को मारेंगे, कितनों को पीटेंगे, कितनों को जेल में डालेंगे, इनका देख लिया जाएगा। जनता तैयार है। ये जो सनातनी धर्म है उनका अपमान है। तो सनातन धर्म को मानने वाले पहले सनातन धर्म का अपमान करना बंद कर दें। ये धर्माचार्य अपने फायदे के लिए, अपना रोजी रोटी के लिए, अपने रोजगार के लिए ये किसी को भी नहीं बकसते, न हिंदू को बकसते, न मुसलमान को बकसते, न धर्म को बकसते, न देश को बकसते। सबको ये किनारे करके और अपनी रोजी रोटी पे ध्यान देते। देश को ये बात समझनी पड़ेगी। ऐसे मत कहिए, चमत्कारी बाबा है, भगवान से बातें होती है उनकी। ये चमत्कारी जिसको तुम कहती हो ना, रोड पे 50-50 रुपए में चमत्कार दिखा रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं? बड़े बड़े लोग जा रहे हैं उनके तो आपने नहीं देखे होंगे रोड पे बतेरे चमत्कारी लोग हमने देखे, मेले में, गांव में, समाज में, वो थोड़े से अनाज लेके चमत्कार दिखाते हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि शिक्षा की जगह जो मंदिर खोले गए हैं, जो व्यापार किया गया है मंदिरों के माध्यम से, वो दुखद है। लोगों को जागना चाहिए, व्यापार में नहीं फंसना चाहिए, और देश के सबसे बड़ा काम तो है तो बच्चों को शिक्षा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। पढ़े लिखे बच्चे कभी भविष्य ऐसे काम नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आज से पहले जो आरएसएस में मोहन भागवत जो है, उनके जो अंदर में लोग आते हैं, बजरंग दल के लोग आते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग आते हैं, ये सभी आपको क्या लगता है बख्श देंगे उनको इस बयान के बाद? सबसे मित्र जो दोस्त है हमारे मोदी जी का, वो अमेरिका है। अमेरिका ने इनको सबको आतंकवादी संगठन बताया है, तो उनको गाल पे तमाचा खुद ही लग गया है।
कहाँ बताया, कहाँ बताया? अरे तो आप पढ़ो ना, रिसर्च करो, आप देखो पहले कि विश्व गुरु मानते हैं लोग। विश्व गुरु मोदी जी मानते हैं, और जिनको सत्ता लानी है सब हिंदुओं को एक करके अपने वोट ले लेने और मुसलमानों को देश से बाहर निकालने वाले मैंने बहुत देख लिया। इलेक्शन जीतने के लिए होता है, और सबसे ज्यादा इनको सत्ता में आने के बाद उत्पीड़न होता है तो हिंदुओं का होता है, दलितों का होता है, और दूसरे लोगों का सबसे ज्यादा हिंदुओं का होता है। और आज की बेटियां सबसे ज्यादा अगर बलात्कार हो रहे हैं तो हिंदू बेटियों के हो रहे हैं, सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहे हैं तो हिंदू बेटियों के हो रहे हैं। लेकिन ये चुनाव में सिर्फ मुसलमान और हिंदू करके देश के में सत्ता में रहना चाहते हैं, ये देश को समझना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि मोहन भागवत के इस बयान के बाद ग्रंथों में बदलाव लाया जाएगा? बिल्कुल लाना चाहिए। अगर मोहन भागवत दिल से बोल रहे हैं, भगवान ने उन्हें सद्बुद्धि दे दी है, आत्मा से बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है ठीक बोल रहे हैं। और अगर सत्ता लाने के लिए बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। देश को उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मोहन भागवत जी को भी देखा गया है कि जब जब चुनाव आता है तो कुछ कुछ ना ऐसे बयान देते हैं जिससे कि आरएसएस का कट्टरवाद खत्म होने की बात करते हैं, लेकिन ये सत्ता जैसे ही आती है फिर तलवारों में तेल लगाना शुरू कर देते हैं। आरएसएस की बातों में देश की जनता को नहीं आना चाहिए, और हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ नहीं, बाबा साहब के संविधान की तरफ ध्यान देना चाहिए। बाबा साहब का संविधान रहेगा तो एक एक व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, और जहाँ तक बात मोहन भागवत जी की जाए तो उन्होंने कहा है कि समीक्षा की जरूरत है। तो क्या आज के समय में रामचरितमानस और इतने बड़े बड़े ग्रंथों में समीक्षा लाने के लिए जो ज्ञान चाहिए लोगों के पास, तुलसी बाबा जैसे लोगों ने इसे लिखा है, वाल्मीकि जी ने इसे लिखा, तो इतने बड़े ग्रंथों को लिखने वाले इतने महान लोगों के ज्ञान जितना क्या आज के ज़माने में लोगों के पास इतना ज्ञान है कि वो उसकी समीक्षा कर सके? और क्या ये कोई कानून है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग बदल दें या फिर कुछ भी कर दें? जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन इतिहास के अकॉर्डिंग वर्तमान को बदल देना, क्या ये सही है? आपका इस पर क्या विचार है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।